Good afternoon friends, my name is Tajinder and welcome to The Medallion। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है The Medallion और इस प्रोजेक्ट को 3 इयर्स हो चुके हैं। हमारा रेरा जनवरी 2021 में आया था और 21, 22, 23 के बाद आज आपके सामने ये प्रोग्रेस है। हमारा प्रोजेक्ट नियर टू कंप्लीशन है। टोटल नंबर ऑफ टावर्स 9 है, जिसमें से हमारे 5 टावर्स का पोजेशन इसी साल 2024 में दिवाली के पास अप्रोक्स नवंबर दिसंबर एंड में आपको मिल जाएगा और लास्ट बचे 4 टावर्स का पोजेशन आपको अक्टूबर 25 में मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, कितना अच्छा बना है। क्लब हाउस तक का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 690 हैं, जिसमें से गिनती के कंपनी के पास अराउंड 40 to 60 फ्लैट्स बचे होंगे और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी अब उन्हीं टावर्स में जिनका पोजेशन नेक्स्ट ईयर है 25 में। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं हम सैंपल फ्लैट में, लेकिन सैंपल फ्लैट से पहले हमने आपका फ्लैट्स के बाहर का जो कॉमन एरिया डेवलप होता है उसको हमने किया हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअल टावर में यूं ही होगा, 2 फ्लैट इस तरफ होंगे और 2 फ्लैट्स उधर होंगे। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स रहेंगे 3 BHK में और हमारे हर टावर में डबल स्टेयरकेस और 3 लिफ्ट्स हैं। तो हमने यहीं पर आपको दिखाया है कि 2 लिफ्ट इस तरह से रहेंगी, यूं पूरा ग्रेनाइट लगेगा। कॉरिडोर की आप विड्थ देख सकते हैं 8 से 10 फीट है और 2 फ्लैट्स और 2 फ्लैट्स में जो डिफरेंस है वो 30 फीट का रहेगा। इसके अलावा जो हमारी तीसरी लिफ्ट है वो इस तरफ आएगी, सर्विस लिफ्ट, और दोनों स्टेयरकेस इस तरफ आएंगे। सो हर टावर में डबल स्टेयरकेस एंड 3 लिफ्ट्स हैं। अब हम आपको सैंपल एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज आइए। ये सैंपल है 3 बेडरूम 3 वॉशरूम। इसका साइज है 1995 स्क्वायर फीट। तो इस फ्लैट में हम क्या क्या इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग विद दिस डोर। ये डोर है हमारा 4x8। ये 4x8 का फ्लश डोर विद टीक वुड बनेर और इसमें ये जो कीलेस एंट्री है ये गोदरेज का लॉक आपको एज इट इज मिलेगा। यहीं पर हम आपको एक ये खाली स्पेस दे रहे हैं जिसे आप स्टोरेज रूम, पूजा रूम या क्लोजेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ड्राइंग डाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइंग डाइनिंग का साइज आप देखेंगे 26x11 है, 26x11 और इसमें आप देखेंगे फॉल सीलिंग हम आपको ड्राइंग डाइनिंग में ही देंगे, रूम्स में नहीं देंगे। और ये जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं ये आपको एज इट इज मिलेगी, इटालियन टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स मिलेंगी। ये हम आपको पूरे घर में देंगे एक्सेप्ट मास्टर बेडरूम, क्योंकि उसमें वुडन फ्लोरिंग देंगे। अब मैं आपको फर्स्ट बालकनी दिखाऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग एरिया से कनेक्टेड है। स्पेशियस साइज है 6x11 और हर बालकनी के साथ 8 फीट हाइट फ्रेंच विंडोज, UPVC विद टफन ग्लास और इसमें मैश डोर भी रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट की सनलाइट वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये फ्रेंच विंडोज हर बालकनी की तरफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा हर टावर इंडिविजुअल है, जिस वजह से हर फ्लैट कॉर्नर है, आपस में अटैच नहीं है और हर तरफ बालकनी और हर बालकनी के साथ इतनी बड़ी फ्रेंच विंडोज, तो सनलाइट वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपको हर विंडो के साथ रूम के साथ दिखाऊंगा। तो किचन, अब किचन का साइज आप देखेंगे ये है 12x8, 12x8 का ये मॉड्यूलर किचन है। ये पूरा किचन हम आपको एज इट इज देंगे। इसमें ये सारी हैटिक की फिटिंग और ये सारी स्टोरेज इंक्लूड है। यस, एंड अब हम आपको किचन में गैस हॉब एंड चिमनी भी दे रहे हैं। ये अप्लायंसेस नहीं होंगे, ये अप्लायंसेस हम नहीं दे रहे, बट ये कैबिनेट्स हम आपको दे रहे हैं, फिट आउट्स दे रहे हैं। और इसके अलावा आपका ये ड्राई बेड का कंसेप्ट, ये आपका जो स्टैंड है, ये सब इंक्लूड है। अब मैं आपको सेकंड बालकनी दिखाऊंगा जो कि किचन और दूसरे रूम के साथ कनेक्टेड है। प्लीज इस किचन के साथ जो बालकनी अटैच है इसका साइज है 6x15। काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, कोई भी बिल्डर इतनी बड़ी यूटिलिटी बालकनी नहीं देता है और ये इस रूम के साथ भी अटैच है। तो अगेन फ्रेंच विंडोज 8 फीट हाइट, अगेन जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, इंडिविजुअल टावर, कॉर्नर फ्लैट एंड सनलाइट वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसी फ्लैट में 1995 में हम आपको इतनी बड़ी डक्ट दे रहे हैं। इसमें आपके AC के डक्ट्स आ जाएंगे, वॉशरूम का गीजर भी यहीं पर आएगा, वॉशरूम में नहीं लगेगा एंड दिस कैन बी यूज एज अ स्टोरेज। सैंपल है इसलिए यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वेट पॉइंट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। तो कपड़े यहीं पर धुलेंगे, जब मशीन यूज नहीं हो रही उसे आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। तो ये सारा आपको एक ओपन स्पेस की तरह मिल जाता है। तो किचन के बाद हम फिर से ड्राइंग डाइनिंग में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया भी हमारा काफ़ी 6 सीटर स्पेशियस है और इसमें आप देखोगे कि इसके बाद भी काफ़ी स्पेस आपके लिए बचती है। तो काफ़ी स्पेशियस साइज है आपके ड्राइंग डाइनिंग का। अब हम आपको फर्स्ट रूम दिखाते हैं, प्लीज। इसका साइज है 11x15।
और इसके साथ वही बालकनी अटैच है जो किचन के साथ अटैच थी, जो हम देख रहे थे। ये 8 फीट हाइट आपकी फ्रेंच विंडोज। अब रूम में तो कुछ भी इंक्लूड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल प्लेन वॉल्स मिलेंगी प्रीमियम मर्चेंट पेंट के साथ, और फॉल सीलिंग सिर्फ ड्राइंग डाइनिंग में है, रूम्स में नहीं। बट वॉशरूम है क्या, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वॉशरूम का सबसे पहले साइज देखिए, साइज है 8x11, काफी स्पेशियस साइज है। इतना स्पेशियस वॉशरूम जनरली जल्दी मिलता नहीं है, कोई भी बिल्डर बनाता नहीं है। ये वॉशरूम भी आपको एज इट इज मिलेगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे किचन में अप्लायंसेस नहीं थे तो इसमें भी 2 चीजें मिसिंग है। एक ये ग्लास पार्टीशन नहीं है, और दूसरा ये वैनिटी नहीं है। बाकी आपको जो भी दिख रहा है वो इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये वॉल टू वॉल टाइल वर्क आपको एज इट इज मिलेगा, पूरा वॉल टू वॉल टाइल वर्क। सैनिटरी फिटिंग्स आपको एज इट इज मिलेंगी जैसे कि दिखाई दे रही है, टोटो, ग्रोहे एंड कोलर की। यहाँ पर हम आपको लुकिंग मिरर देंगे और ये वॉश बेसिन भी देंगे। प्लस वार्डरोब विल बी द सेम, फुल हाइट नेकेड ग्लास वॉल टू वॉल। तो ये बोथ साइड ओपन रहेंगी, सॉफ्ट क्लोजर रहेंगी। ये हम आपको एज इट इज देंगे। तो फर्स्ट रूम के बाद अब हम आपको सेकंड रूम में लेकर आए हैं। इस रूम का साइज है 11x13। ये इस कैटेगरी का सबसे छोटा रूम है, जो कि किड्स रूम या गेस्ट रूम की तरह बनेगा। और ये 11x13 आपका कारपेट एरिया है, क्योंकि वार्डरोब एरिया एक्सक्लूड है, और ये वार्डरोब हम आपको एज इट इज बना कर भी देंगे। और इस वॉशरूम में आप देखेंगे, इसका जो वॉशरूम है उसमें डबल एंट्री एग्जिट है। तो डबल एंट्री एग्जिट है, फर्स्ट एंट्री रूम से है और सेकेंड एंट्री यहाँ से है, कॉमन एरिया से। तो इसमें आप देख सकते हो कि डबल एंट्री देने का रीजन कि कोई भी गेस्ट आए वो इस एंट्री से इस वॉशरूम को यूज कर ले और वो रूम में न जाए और रूम की प्राइवेसी बने रहे। और अब इसके बाद हम आपको थर्ड रूम पे लेके चलते हैं, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और इसमें हम आपको वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैटेगरी लोगों को इतनी पसंद क्यों आ रही है। आप देखेंगे कि इस रूम का साइज फर्स्ट रूम की तरह 11x15 है। तो 2 रूम बड़े हैं, सिर्फ एक रूम छोटा 11x13 का। जनरली 3 BHK में बिल्डर एक रूम बड़ा बनाता है और बाकी 2 रूम उससे छोटे होते हैं, पर हमने आपको 2 रूम बड़े दिए मास्टर बेडरूम की तरह और सिर्फ एक रूम छोटा दिया है। और यही नहीं कि सिर्फ हमने आपको 2 रूम बड़े दे दिए हैं, दोनों वॉशरूम भी बड़े हैं और सेम साइज है 8x11। प्लीज हैव अ लुक। तो ये आप देखेंगे, ये उसी वॉशरूम की तरह रेप्लिका हो गया ये रूम और वॉशरूम। इसमें आपको पूरा टाइल वर्क मिलेगा, जहां पे कॉर्नर में विंडो दिख रही है सनलाइट वेंटिलेशन के, वो मिलेगा। ग्लास पार्टीशन एंड वैनिटी नहीं है, बट ये वार्डरोब जैसा कि आपने उस वॉशरूम में देखा वैसे ही है, फुल हाइट लेकेड ग्लास, सॉफ्ट क्लोजर एंड बोथ साइड ओपन। तो ये आपको एज इट इज मिलेगा। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं हमारे इस फ्लैट की सबसे बड़ी बालकनी में, जो कि तीसरी बालकनी है। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे, हमने आपको प्रॉपर फ्रेंच विंडोज दी हैं 8 फीट हाइट, और ये हमारी सबसे स्पेशियस बालकनी है। इसका साइज है 6x18 और ये बालकनी किड्स रूम और मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। एंड अगेन इन दोनों में आपको 8 फीट हाइट फ्रेंच विंडोज मिल रही हैं, सनलाइट वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरफ फिर से हमारा डक्टिंग एरिया आ गया। सो इस वॉशरूम का गीजर यहाँ पर प्लेस होगा, इसी का डक्ट आएगा एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज स्पेस। और जितना जल्दी हो सके अब आपको विजिट करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद शायद ये सैंपल भी आपको देखने को ना मिले। कंस्ट्रक्शन का लेवल देखिए आप कहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये सैंपल शायद एक्चुअल फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप विजिट कीजिए, इस सैंपल को देखिए, और लिमिटेड इन्वेंट्री है और जल्दी से फाइनल कीजिए। थैंक यू सो मच।